Hello students, in this video we have looking towards the general characteristic of catalytic reaction. In earlier video we have discussed with the three topics of the general characteristics. Now let's start with the fourth point, that is the catalyst does not initiate the reaction. The reaction is already occurring through the extremely slowly. कैटलिस्ट जो रहता है वो रिएक्शन इनिशिएट नहीं करता है, ठीक है, मतलब स्टार्टअप नहीं करता है. द रिएक्शन इज ऑलरेडी ऑकरिंग. जो रिएक्शन रहती है वो ऑलरेडी स्टार्ट शुरू रहती है थ्रू एक्सट्रीमली स्लोली, ठीक है, इन अब्सेंस ऑफ द कैटलिस्ट. मतलब इन अब्सेंस ऑफ द कैटलिस्ट जो रिएक्शन रहती है वो एक्सट्रीमली स्लोली रहती है, ठीक है. The function of the catalyst seems to be only to speed up the reaction considerably. लेकिन जो फंक्शन रहता है कैटलिस्ट का वो क्या करता है, जो स्लो रिएक्शन हो रही है उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट ओनली टू स्पीड अप मीन रिएक्शन का जो रेट है स्पीड बढ़ाएगा, ठीक है. द रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट टेक्स प्लेस थ्रू द सम अल्टरनेटिव पाथ विच रिक्वायर्स मच लोअर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, हेंस इट इज स्पीडेड अप. देखो इसमें क्या कर रहे हैं, द रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जो रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट हमने डाले हैं टेक्स प्लेस थ्रू द सम अल्टरनेटिव पाथ, वो कुछ अल्टरनेटिव पाथ से जाती हैं विच रिक्वायर्स मच लोअर एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन. उसके लिए जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो रहती है वो लोअर चाहिए रहती है, और उस जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जब लो रहेंगी तभी वो क्या करेगा, रिएक्शन का जो रेट रहेगा या स्पीड रहेगा वो क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द कैटलिस्ट इज जनरली स्पेसिफिक इन इट्स एक्शन. कैटलिस्ट जो रहती है वो स्पेसिफिक रहती है उसके एक्शन के लिए. जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड फॉर एग्जाम्पल कैन कैटलाइज द डिकम्पोजिशन ऑफ द पोटेशियम क्लोरेट बट नॉट दैट ऑफ द पोटेशियम परक्लोरेट और पोटेशियम नाइट्रेट. देखो मतलब हर एक कैटलिस्ट का जो फंक्शन रहता है वो डिफरेंट, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स तो एक ही है कि वो स्पीड अप द रेट ऑफ द रिएक्शन, बट एक ही कैटलिस्ट हम हर रिएक्शन में डाल के हम हर रिएक्शन प्रोसीड करना चाहेंगे तो वो कर सकेंगे क्या, नहीं, वो नहीं कर पाएंगे. जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड फॉर एग्जांपल कैन कैटलाइज द डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट. जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है वो वो क्या कर रहा है, कैन कैटलाइज द डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट. पोटेशियम क्लोरेट को क्या कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है कैटलिस्ट, बट नॉट दैट पोटेशियम परक्लोरेट और पोटेशियम नाइट्रेट. बट पोटेशियम परक्लोरेट और पोटेशियम नाइट्रेट नहीं कर रहा है, ठीक है. दस मैग्नीज डाइऑक्साइड इज स्पेसिफिक इन इट्स एक्शन. तो मैग्नीज डाइऑक्साइड की जो एक्शन है वो स्पेसिफिक है, वो जो डिकम्पोजिशन है पोटेशियम क्लोरेट का वो करेंगे, बट इंस्टेड ऑफ द मैग्नीज डाइऑक्साइड वी आर टेकिंग द पोटेशियम परक्लोरेट और पोटेशियम नाइट्रेट. सो दिस टू आर नॉट यूज द decomposition of the potassium chloride. So the specific in action, catalyst is generally have the specific in its action. इसका मतलब ये है मैग्नीज डाइऑक्साइड इज स्पेसिफिक इन एक्शन. एंजाइम्स हैव टू बी स्पेसिफिक कैटालिटिक एक्शन. मतलब जो जैसे एंजाइम की जो एक्शन रहती है, ऑल द एंजाइम्स आर द कैटलिस्ट, पर ऑल द कैटलिस्ट आर नॉट एंजाइम्स. ये हमें पता है कि ऑल एंजाइम्स जो रहते हैं वो कैटलिस्ट करके एक्ट होते हैं, बट ऑल द कैटलिस्ट आर नॉट एक्ट्स एज अ enzyme. Okay, now next point is the catalyst cannot alter the nature of the products of the reaction. जो कैटलिस्ट रहता है, जो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट रहता है उसका जो नेचर वो अल्टर नहीं करता है, चेंज नहीं करता है. द कॉम्बिनेशन ऑफ द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, अंडर सुटेबल कंडीशन रिजल्ट इनवेरेबिलिटी इन द फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया वेदर द कैटलिस्ट इज एडेड और नॉट. मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का हम एग्जाम्पल लेते हैं तब क्या होता है, इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया वेदर द कैटलिस्ट इज एडेड और नॉट. मतलब कैटलिस्ट हम ऐड करने के बाद या नहीं करने के बाद अमोनिया फॉर्म होता है कि नहीं, सिमिलर होता है या नहीं होता है. सिमिलरली पोटेशियम क्लोरेट और डिकम्पोजिशन गिव्स पोटेशियम क्लोरेट एंड ऑक्सीजन वेदर मैग्नीज ऑक्साइड इज एडेड और नॉट. मतलब पोटेशियम क्लोरेट
इसका जो डिकम्पोजिशन है गिव्स पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन देता है, वेदर मैग्नीज डाइऑक्साइड हम ऐड करने के बाद वो नहीं मिलता है, ठीक है। This is the 6th point. Now 7th point is the catalyst is poisoned by certain substances. Sometimes what happen whenever we are added the catalyst, okay, तो क्या होता है, it has found that impurities of any type, even presence of small amount, inhibit the retard the rate of the catalyzed reaction to a large extent. मतलब कुछ इम्प्योरिटीज फॉर्म होती है रिएक्शन में सम अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट डालने के बाद, और क्या होता है कि जो इनहिबिट और रिटार्ड द रेट ऑफ द कैटलाइज्ड रिएक्शन टू अ लार्ज एक्सटेंट, वो क्या करता है, जो रिएक्शन का जो रेट है वो इनहिबिट करता है या रिटार्ड करता है, मतलब स्टॉप करता है, देयरफॉर या कम करता है, देयरफॉर कॉल्ड एज अ कैटालिटिक पॉइजन। मतलब इम्प्योरिटीज फॉर्म होना, रेट, हमें कैटलिस्ट की मेन प्रॉपर्टी क्या रहती है, वो रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करेगा, बट इट डज नॉट फॉर्म द इम्प्योरिटीज इन द रिएक्शन, ओके। सो वो जैसे इम्प्योरिटीज वहाँ पे फॉर्म हुई, मतलब क्या हुआ, वहाँ पे कैटालिटिक पॉइजन हुआ। फॉर एग्जाम्पल रेट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ओके। जब सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आते हैं, इस स्लोज डाउन कंसिडरेबली इफ सम आर्सेनिक कंपाउंड आर प्रेजेंट इवन इन ट्रेसेस। जब ये सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन में आते हैं तो क्या होता है, आर्सेनिक कंपाउंड के सम ट्रेसेस, मतलब इम्प्योरिटीज वहाँ पे फॉर्म होती है। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ द कैटालिटिक पॉइजन, ओके। दिस आर व्हाट द टाइप्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैटालिटिक रिएक्शन। थैंक यू।